अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसिड बेसिस अल्कलीज एंड सॉल्ट के नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे। Uses of bases alkalis. Some common uses of bases are: first one, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is largely used in first soap, textile and plastic industries. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं साबुन बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। सेकंड वन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान यानी उसको साफ़ करने के दौरान भी हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे और भी मटेरियल मौजूद होते हैं, लाइक केरोसिन, डीजल, डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इन सब को रिमूव किया जाता है और पेट्रोल को प्योर फॉर्म में लेकर आया जाता है। इस प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं और इस दौरान हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। थर्ड वन, मेकिंग रेयॉन। रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। रेयॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर that is made from natural sources such as wood and agricultural products. बेसिकली रेयॉन एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क का नेम देते हैं। ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क दो तरह की होती है। फर्स्ट, नेचुरल सिल्क जो हम सिल्क वॉर्म के थ्रू लेते हैं, जिस तरह से हनी बी हनी प्रोड्यूस करती है, इसी तरह से सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। और जो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के थ्रू मिलती है उसे हम नेचुरल सिल्क कहते हैं। जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग नेचुरल सोर्सेज लाइक वुड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ सिल्क इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क एंड रेयॉन इज़ वन ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। लास्ट वन, द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसन्स। मेडिसन्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और पेपर पल्प की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। पेपर पल्प इज़ बेसिकली अ रॉ मटेरियल, ख़ाम माल। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो बेसिकली उसकी कंपोजिशन होते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के होते हैं जो उसको पॉलिश करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम रॉ मटेरियल का नेम देते हैं। पेपर पल्प भी रॉ मटेरियल है जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ किया जाता है। जैसे पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ऑर्गेनिक मैटर, ग्रास वगैरह, वेस्ट पेजेस भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, आम ज़बान में हम इसे चूना कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कपड़ों से दाग वगैरह उतारने के लिए हम ब्लीच लगाते हैं। सेकेंड वन एज अ ड्रेसिंग मटीरियल फॉर एसिड बर्न। अगर एसिड गिर जाता है आपकी स्किन पे, क्योंकि एसिड करोसिव इन नेचर होता है इसलिए वो बर्न कर देगा आपकी स्किन को, तो उसको क्योर करने के लिए बैंडेज किया जाता है और बैंडेज के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कह सकते हैं कि ये एज अ ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, यानी कि क्योर करने के लिए एसिड बर्न को। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज टू बी यूज्ड एज फंजिसाइड। लाइम सल्फर स्प्रेज की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी यूज़ किया जाता है। लाइम सल्फर स्प्रे इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम सल्फ़र को मिक्स कर देते हैं। सल्फ़र एक एलिमेंट है, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमें स्लाइम सल्फ़र मिलेगा। इस लाइम सल्फ़र स्प्रे को हम यूज़ करते हैं फंगस को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि लाइम सल्फ़र स्प्रे जो है वो बेसिकली फंगिसाइड के तौर पे एक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम सल्फ़र स्प्रेज। नेक्स्ट वन एज अ वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अब वाटर सॉफ्टनर के तौर पर किस तरह से ये एक्ट करेगा, बेसिकली वाटर के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स और आयंस मौजूद होते हैं। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हों तो हम उसको हार्ड वाटर का नेम देते हैं।
ये हार्ड वाटर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है। इसलिए उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना लाजमी होता है, यानी उसके अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हार्ड वाटर के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उसके दौरान में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है फॉर रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस और फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज वाटर सॉफ्टनर, कि ये वाटर को सॉफ्ट करने के लिए मदद कर रहा है। लास्ट वन, फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल। अगर सॉइल के अंदर एसिड कंटेंट ज़्यादा हो तो उस सॉइल को हम एसिडिक उसमें हम कहते हैं कि इस केस में हम कहते हैं कि सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा है। अब ये सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। इसके अंदर हम बेस को ऐड करेंगे। जब हम बेस को ऐड करेंगे तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, उसके रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जो सॉइल के अंदर एसिड मौजूद होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा जो हम बाहर से ऐड करेंगे, और उसके रिज़ल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सॉइल के अंदर एसिड का कंटेंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अब ये सॉइल एसिडिक नहीं रहेगी। इस तरह से हम इस सॉइल को अब यूज़ कर सकेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स। नेक्स्ट वन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स। डिफरेंट मटेरियल के ऊपर जो चिकनाई लग जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर विंडो पेन्स के ऊपर जब ये लग जाती है, चिकनाई हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर से दाग रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। एज अ रीएजेंट इन लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। वो सब्सटेंसेस जो एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम रीएजेंट का नेम देते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एज अ रीएजेंट भी लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। लास्ट वन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स। नाउ ओपन योर बुक्स। यूजेस ऑफ बेसिस एंड एल्कलीज। सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपने सारे यूजेस याद करने हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, और एंड तक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स, यहाँ तक आपने सारे यूजेस याद करने हैं।